देखिए, एक तो बात उन्होंने सही कही, अनुभव की कमी है। जो अनुभव जीतन राम मांझी जी का है उतना चिराग पासवान जी का नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जब बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करना था तो इस्तीफा छोड़कर भाग जाने का अनुभव भी चिराग पासवान जी के पास नहीं है। अभी तेजस्वी यादव जी को अपनी प्रासंगिकता साबित करने के लिए हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और चिराग पासवान जी के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने चिराग पासवान को नादान कहा था कि उनको इतना अनुभव नहीं है, वो नासमझ है, जिस पर अब चिराग पासवान के जीजा जी का बयान आ गया। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस साल के बिहार विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने जा रहे हैं और तमाम रैलियां भी कर रहे हैं, संबोधन भी कर रहे हैं और पूरा माहौल बना रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन इसी बीच जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच का जो ये विवाद है ये बढ़ता ही जा रहा है। और जब से जीतन राम मांझी ने ये कहा है कि वो नासमझ है, उनको ज्यादा समझदारी नहीं है, अनुभव नहीं है, इस पर चिराग पासवान के जीजाजी अरुण भारती जो कि जमुई से सांसद है वो भड़के नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। समझदारी की कमी। देखिए, एक तो बात उन्होंने सही कही, अनुभव की कमी है। जो अनुभव जीतन राम मांझी जी का है उतना चिराग पासवान जी का नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जब बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करना था तो इस्तीफा छोड़कर भाग जाने का अनुभव भी चिराग पासवान जी के पास नहीं है अभी। पर कांग्रेस के लोग मजा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों अपने आप को दलित के बड़े नेता साबित करने में लगे हुए हैं। चिराग पासवान जी को कुछ साबित नहीं करना, चिराग पासवान जी को कुछ साबित नहीं करना है। बिहार की जनता ये बात साबित कर देगी। हम लोग को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस आज के दिन में अगर ये बात कह रही है तो सबसे पहले वो अपने यहाँ फैसला ले ले कि उनको कितनी सीटें तेजस्वी यादव जी से मिल रही है, क्या उनके उम्मीदवार को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाने वाली है राजद या नहीं बनाने वाली है। इस बारे में पहले वो आपस में कर ले। हमारे यहाँ जो भी हो रहा है आपसी, वो आप मान के चलिए कि ये मजाकिया अंदाज में चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने यहाँ कांग्रेस देख ले, अपना घर दुरुस्त कर ले। चिराग पासवान को लेकर आप लोगों ने सर्वे करवाया। सर्वे का रिपोर्ट के मुताबिक शाहाबाद के क्षेत्र चिराग पासवान को मजबूत कर रहा है। क्या चिराग पासवान शाहाबाद के क्षेत्र के चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग जो सर्वे करवा रहे थे इस बात को लेकर के, उसका जो पहला जो फर्स्ट कट जो आया है हमारे पास रिपोर्ट अभी फाइनल नहीं है, अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। फाइनल होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो पहला रिजल्ट आ रहा है, जो पहला प्रथम दृष्टया जो आ रहा है, बहुत उत्साहजनक है। शाहाबाद से उनकी बहुत अच्छी मांग उठ रही है। इसीलिए जब तक अभी सर्वे को पूरा हो जाने दीजिए, हमारे पास पूरा समग्र रिपोर्ट आ जाने दीजिए, इसके बाद पार्टी जब फैसला लेगी, ये फैसला होगी कार्य समिति में। आप लोग चाह रहे हैं चिराग पासवान बिहार में मुख्य भूमिका निभाए। क्या चिराग पासवान को आप लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं आप लोग? देखिए, मैं क्या, बिहार की जनता चाहती है कि चिराग पासवान जी यहाँ आकर बड़ी जिम्मेदारी संभालें, और अगर बिहार की जनता जिसको आशीर्वाद देगी वही यहाँ पर आकर के यहाँ की बड़ी जिम्मेदारी संभालेगा। अरुण भारती जी, कल जो आपने ट्वीट किया, अभी जो अपने बहुमत का बात किया, क्या नीतीश कुमार को 2000 याद दिला रहे हैं? नहीं, मैं किसी को कुछ याद नहीं दिला रहा हूँ। मैं याद करा रहा हूँ कि जहाँ अनुभव की कमी है चिराग पासवान जी के, मैं उन वाक्य को याद दिला रहा हूँ जहाँ जिसकी अनुभव चिराग पासवान जी के पास आज नहीं है। और जो अनुभव की चिराग पासवान जी की बात करते हैं, उनके अनुभव से हमें कैसे सीखना है, मैं इसकी बात करता हूँ। नीतीश कैबिनेट में 883 करोड़ रुपए राम जानकी मंदिर के लिए सीतामढ़ी के लिए अलॉट किया गया है, कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत स्वागत योग्य कदम है। इसकी मांग सबसे पहले चिराग पासवान जी ने उठाई थी जब अयोध्या में राम मंदिर के बारे में बात की गई थी, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का भी इसके लिए आभार है। सर, पहली बार देखा गया है कि जदयू कार्यालय में पीएम मोदी और नीतीश कुमार साथ पोस्टर में दिख रहे हैं। हाँ, तो अच्छी बात है। गठबंधन के बड़े नेता हैं दोनों, और दोनों के पोस्टर साथ में दिख रहे हैं, तो ये इनकी पार्टी का विशेषाधिकार है। बिल्कुल, इस पे हम लोग की कोई टिप्पणी नहीं है। शक्ति आप लोग दिखा रहे हैं, पटना पहुंचे हैं जी।
रक्षा मंत्री आज पटना पहुंचे हैं। जी जी बिल्कुल पहुंचे हैं, अच्छी बात है। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, उसमें राजनाथ जी शिरकत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ अहम फैसले किए जाएंगे, उसका इंतजार किया जाए। ठीक है, देखिए मैंने भी सुना है सोशल मीडिया के माध्यम से, जहां तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी राजद के 15 साल के जंगल राज को सामाजिक न्याय कह रहे हैं। सरासर गलत है ये, हमारी पार्टी के संस्थापक ने कभी भी ये नहीं कहा है कि राजद का जो 15 साल का शासन था, जो जंगल राज का शासन था, वो सामाजिक न्याय का शासन का ये समय था। उन्होंने ये जो अवश्य जरूर कहा है कि लालू जी किस तरह से आप एक पैर आपके हाथ पे और दूसरे आपके गर्दन पे रखते थे और जब जैसे मरोड़ना होता था मरोड़ देते थे। ये है राजद का सामाजिक न्याय, लालू जी का सामाजिक न्याय। तो कभी भी तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। कभी भी हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने लालू यादव जी और राजद के 15 साल के जंगल राज को सामाजिक न्याय का समय कहा था। बिहार के लोगों को तेजस्वी यादव गुमराह करना चाहते हैं, सब बातों बता करके। बिल्कुल गुमराह करना चाहते हैं। देखिए आज भी तेजस्वी यादव जी को अपनी प्रासंगिकता साबित करने के लिए हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और चिराग पासवान जी के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है। इसीलिए जरूरी ये है तेजस्वी जी को कि मैंने पहले भी कहा है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा उन्होंने, इसके साथ उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी जम के हमला बोला है। जब उनसे ये भी पूछा गया कि कांग्रेस इसके मजे ले रही है और कांग्रेस कह रही है कि गठबंधन बचेगा या नहीं, इस पर भी अरुण भारती ने खुल के प्रतिक्रिया दी है। आप बनिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।